Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mindtales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमने आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि एग्ज़ाम में किस टाइप से आर्टिकल से रिलेटेड एरर आती है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, द अंकल ऑफ माइन who is a farmer gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago. No error. अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें एरर कहाँ है। अभी तो हमें पता है कि हमने आर्टिकल की एरर को ले रखा है, बट हम एग्जाम में कैसे देखेंगे? उसमें तो पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि इसमें आर्टिकल से एरर है या नाउन से एरर है, प्रोनाउन से एरर है। उसमें हम एक तरफ से देखते हैं। तो जिस टाइप से एग्जाम में देखना है मैं आपको उस टाइप से बताती हूँ। देखिए, यहाँ से चलेंगे। द अंकल ऑफ माइन, मेरे अंकल। हु जो है और हु के साथ इज आया है क्योंकि ये अंकल से रिलेट कर रहा है। इज़ अ फार्मर, आ लिखा हुआ है, ये भी सही है, एक फार्मर है। गेव मी आ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल है तो आ पीस ऑफ करके आया है, ये भी ठीक है। व्हेन आई वेंट टू सी हिम, 3 वीक एगो, और यहाँ पर एगो आया हुआ है तो ये यहाँ और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एरर कहाँ रही। अब देखिए, यहाँ पे द आया हुआ है। द किसी एक पर्टिकुलर अंकल, ये अंकल क्या है? कॉमन नाउन है। इससे पहले हम द कैसे लगा देंगे? ये रॉन्ग है। यहाँ क्या आएगा? आ। देखिए, सेंटेंस में क्या कह रहा है कि द अंकल ऑफ माइन, मेरे अंकल, हु इज़ आ फार्मर। उसने यहाँ पे भी जो एक फार्मर हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? दा ना आकर क्या आएगा? आ आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। मेरे एक अंकल हैं जो कि एक फार्मर हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत ही यूज़फुल एडवाइस दी जब मैं उनसे मिलने गया था 3 वीक्स पहले। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसकी एरर भी आपको फाइंड आउट हुई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, ही डज़ नॉट लाइक द टाइप ऑफ अ मैन हु डज़ नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। अब देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। ही डज़, ही के साथ डज़ आया हुआ है, सही है। नॉट लाइक, मैं नहीं, वह नहीं पसंद करता। द टाइप ऑफ अ मैन, इस तरीके के आदमी। हु डज़, आदमी हो गया, लोग हो गया। हु डज़ नथिंग, जो कुछ नहीं करते, बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर, लेकिन दूसरों में गलतियाँ निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर एरर कहाँ आएगी। मैंने आपको जो आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया है, जहाँ पर टाइप ऑफ आ जाए, काइंड्स ऑफ आ जाए, शॉर्ट ऑफ आ जाए, तो उसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि ये वाला रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा? द टाइप ऑफ मैन, आ नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया, नो एरर। अब इसमें देखते हैं कि एरर कहाँ है। एक यूरोपियन सेलर इंडिया में आया तो क्या हुआ इसका? देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं, आ का नहीं करते। तो यहाँ पर ये आ है, ये रॉन्ग हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे? दा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द मिस्टर शर्मा लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। जो मिस्टर शर्मा है, देखिए शुरू से देखते हुए चलेंगे। अब मिस्टर शर्मा लीड्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म आ रही है क्योंकि ये सिंगुलर है, सही है। ये आ वेरी बिजी लाइफ, उनकी लाइफ बिजी है। सो ही गोज़ एवरी वेयर बाय आ स्कूटर, इसलिए वह जो मिस्टर शर्मा है उनकी लाइफ बिजी है और इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह स्कूटर से जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताई थी तो उसमें बताया था, जैसे बाय बाय आ कार नहीं बोलेंगे, बाय कार बोलेंगे, बाय स्कूटर। तो यहाँ पर जो ए आया हुआ है ये रॉन्ग है, यहाँ पर ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर शर्मा हैज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, नो एरर। अब इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, शुरू से देखिए, पहले आप लोग देख लिया। अब देखते हैं, मिस्टर शर्मा हैज़, मिस्टर शर्मा है, हैज़ आया हुआ है, सही है। अ वाइट, एक सफ़ेद, एंड अ ब्लैक, एक काला कुत्ता, डॉग, विच गार्ड
हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, जो उनके घर को गार्ड करता है रॉबर्स से, चोरों से। तो देखिए अब इसमें एरर कहाँ पर है, कहीं नज़र आई आपको एरर मिस्टर शर्मा के पास? देखिए अगर यहाँ पर ये वाला आ नहीं होता ये तब भी ठीक है, तो ये हो जाता कि उनके पास काला और सफ़ेद रंग का कुत्ता है, बट यहाँ पर आ दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का है, एक काले रंग का है, तो ये तो एरर नहीं है। विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, तो ये नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं जिसमें एरर नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है एग्ज़ाम में कि हमें बस उसमें से एरर फाउंड आउट करनी है, तो कहीं ना कहीं करनी है, माइंड में यही रहता है कहीं ना कहीं करनी है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जो नो एरर होते हैं, और वो तभी हो पाएंगे आपके तब कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप नो एरर भी फाइंड आउट बहुत इजीली कर लेंगे। और इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक सबसे पहले लिया है, क्योंकि जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छा हो गया तो समझिए कि उसको 70% ग्रामर बहुत अच्छे से आ गई है। बची 30% तो उसमें टेंसेज हो जाते हैं और ये एक्टिव पैसिव हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाते हैं, वो 30% में आ जाते हैं। बट जो सबसे मेन टॉपिक होता है ग्रामर में वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चला रखी है, तो आप उसको देखते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे, 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च येस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर, नो एरर। अब देखिए अब इसमें एरर कहाँ है, अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, अपने आप करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे 45 स्टूडेंट्स हैं, वेंट टू द चर्च, चर्च गए, येस्टरडे कल चर्च गए थे, टू सी द स्टेन्ड ग्लास, स्टेन्ड ग्लास होता है रंगीन ग्लास, स्टैंड मीन्स होता है ज़्यादातर धब्बा होता है, बट यहाँ पर रिलेट होगा रंगीन ग्लास से। रंगीन ग्लास, वहाँ पर क्या देखने गए? जो रंगीन ग्लासेस थे उनको देखने गए थे। तो अब इसमें बताइए जो ये दा लगा हुआ है क्या ये करेक्ट है चर्च के साथ? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर दा सही है या गलत है ये बताइए। देखिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स गए हैं, चर्च गए हैं येस्टरडे। अब उसके आगे का सेंटेंस देखेंगे, आगे का सेंटेंस क्या है? टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर, वो वहाँ पर जो रंगीन ग्लास हैं उनको देखने गए हैं, वो चर्च में प्रे करने नहीं गए, वो उनको देखने गए हैं ग्लासेस को। तो यहाँ पर क्या होगा? दा का यूज़ एकदम से करेक्ट हो जाएगा, और ये सेंटेंस भी हमारा नो एरर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये होता टू प्रे, इस टाइप से कुछ होता कि जो चर्च में होता है, प्रे होती है, जो भी होता है, उसके लिए अगर हम जाते, रियल पर्पस से जाते, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होता। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गए हैं वो रियल पर्पस से नहीं गए हैं, वो अदर पर्पस से गए हैं, वो ग्लासेस देखने गए हैं, तो यहाँ पर दा का यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन अपना सेंटेंस देखते हैं। कबीर एंड रहीम आर गुड पोइट्स बट द फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन लेटर, नो एरर। अब इसमें एरर कैसे फाउंड आउट करेंगे? देखिए करके देखिए। रहीम एंड कबीर, रहीम एंड कबीर दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर आर आ गया, सही है। गुड पोइट्स, पोइट्स लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। बट लेकिन द फॉर्मर, फॉर्मर से पहले द आता है, ये भी ठीक है। इज़ ग्रेटर देन लेटर, नो एरर। अब देखिए इसमें कहाँ एरर है। देखिए जैसे कि फॉर्मर से पहले द आता है, उसी तरीके से लेटर से पहले भी द आता है, तो हमारी एरर यहाँ पर है। मैंने आपको एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी ये बताया है, फॉर्मर जो दो होते हैं उनके लिए हम फॉर्मर और लेटर का यूज़ करते हैं, और उससे पहले हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं। द फॉर्मर हो गया और इस टाइप से द लेटर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, नो एरर। क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस? सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हमें सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए, बहुत सारे ग्लासेस वाटर पीना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अब इसमें देखेंगे एरर कहाँ है। वी शुड चाहिए, ड्रिंक जो मॉडल होती हैं उनसे उनके बाद में V1 आता है, ये भी सही है। सेवरल के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ये भी ठीक है। ऑफ द वाटर, पानी के ग्लास। डेली
इफ़ वी वांट, वी के साथ वांट आएगा, ये भी सही है। टू रिमेन हेल्दी, नो एरर। अब देखिए हम इसमें एरर कहाँ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए ग्लासेस ऑफ द वाटर, वाटर को फिक्स कर दिया, जबकि यहाँ पे सेवरल दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि सेवरल ग्लासेस यानी कि बहुत सारे ग्लास पानी पीना चाहिए, तो उसने वो फिक्स्ड, बहुत सारे ग्लास फिक्स्ड कैसे हो जाएंगे, मतलब पानी पीना चाहिए, पानी तो सबका एक जैसा ही है, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। और वाटर के साथ भी द का यूज़ हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है, मैंने कहा था कि अगर कोई फिक्स्ड हो जाए, जैसे किसी ग्लास में पानी का रंग अलग है, अगर उसमें कलर कर दिया है, सपोज डेट कि पानी में हमने रेड कलर डाल दिया है, तो हम उसको बोलेंगे उसको हम द वाटर बोल सकते हैं, द ग्लासेस ऑफ द वाटर, दिस ग्लास ऑफ द वाटर, यानी कि इसमें जो पानी है वो, उस पानी की अगर पर्टिकुलर उस वाले पानी की बात हो रही है तो वहाँ पर हम द लगा सकते हैं। जैसे वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का पानी, तो वहाँ पे हमने द लगा दिया, द वाटर वहाँ लगा दिया। द वाटर ऑफ दिस ग्लास, यानी कि इस ग्लास का पानी जो कि रेड है, उसी ग्लास का पानी जो फिक्स्ड कर दिया है, उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम द का यूज़ मटेरियल नाउन से पहले नहीं करेंगे। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ग्लासेस ऑफ वाटर आएगा। और ये मैंने कल के प्रीवियस वीडियो जो है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इट इज़ अ फैक्ट द मोस्ट ऑफ पीपल डिज़ायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर, नो एरर। अब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि ये सच्चाई है कि ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि काम कम करना पड़े लेकिन अर्न ज़्यादा हो। सच बात है, सबको यही लगता है कि हम काम कम करें लेकिन अर्निंग ज़्यादा हो। देन छोड़िए उस बात को, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। इसमें एरर, इट इज़ अ फैक्ट, ये सही है। मोस्ट से पहले द का यूज़ होता है, ये भी सही है। ऑफ पीपल डिज़ायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर, ये भी सही है यहाँ पे। तो एरर कहाँ है, यहाँ है एरर। जो मोस्ट ऑफ होता है उसके बाद जो हम नाउन लगाते हैं और वो भी प्लूरल नाउन होता है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द मोस्ट ऑफ द पीपल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड चाइल्ड इज़ नाउ अवेयर ऑफ। देखिए अवेयर के बाद जो हमारी प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, आप इसको भी देख लीजिए। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, नो एरर। क्या कहना चाह रहा है, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, वुमेन हैं, चाइल्ड हैं, वो अवेयर हैं किससे, टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज से, जो भयानक परिणाम है उससे। किस चीज़ के परिणाम से, ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग की हैबिट है उसके जो भयानक परिणाम आते हैं उससे अवेयर हैं। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें एरर देखते हैं, एरर क्या है। एवरी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा एडिशनल नॉलेज भी देती चलती हूँ। एवरी लिखा हुआ है तो एवरी के बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। तो देखिए मैन आया हुआ है, सिंगुलर है, सही है। वुमेन सिंगुलर लिखा हुआ है एंड चाइल्ड भी सिंगुलर लिखा हुआ है। और जो उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, आई है, ये भी ठीक है। नाउ अवेयर, अवेयर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये भी सही है। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो अब इसमें स्मोकिंग की हैबिट की बोल रखा है, तो इसमें हैबिट को फिक्स कर रखा है। हैबिट तो बहुत सारी होती हैं, स्मोकिंग की हैबिट होती है, किसी की बातें करने की हैबिट होती है, किसी की ज़्यादा सोने की हैबिट होती है, हैबिट तो बहुत सारी होती हैं, बट इसमें इस हैबिट को फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया, जो स्मोकिंग की हैबिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि यहाँ पर द क्यों आया है और आपको समझ आया होगा। देन स्टूडेंट्स, ये 10 सेंटेंस मैं इसीलिए लेकर आई थी कि मैंने आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो किस तरीके की एरर आती है वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ भी आई होगी। तो इसी में अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो वर्ब का टॉपिक चलेगा, तो आप बने रहिए, देखते रहिए इस टाइप की वीडियोस छोटी होती हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।